एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा वेरीफाइड 2 and 0 आर द 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको सपोज हम बोलते हैं पी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये एक पॉलिनोमियल है आपका, इसको सपोज मैंने बोला पी ऑफ एक्स। अब हमें चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, एक बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है और एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 इसका 0 है या नहीं है। करेक्ट, x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस 2, देखो 2 इंटू एक्स है, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4, तो आंसर कितना आ रहा है 0। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर आंसर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0 है, तो p ऑफ 2 कितना है 0 है। इसी तरीके से अगर आप इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x में अगर आप x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, x की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 0। ठीक, तो इस तरीके से करेक्ट। तो p ऑफ x कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना, p ऑफ x कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि x भी x इज इक्वल टू 0 पे भी 0 वैल्यू आ रही है और x इज इक्वल टू 2 पे भी, यानी कि जो x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 0 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। पढ़िए, hence 2 and 0 are the both the zeros of the polynomial। okay, 0 and 0 are both zeros of the polynomial। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हमें ये पता चलता है, देखिए कुछ बातें हमें पता चलती हैं क्या, कि किसी पॉलिनोमियल का 0 कोई नंबर भी हो सकता है। यहां से पढ़िए, अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0, मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो x की ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल पर रखने पर वैल्यू 0 आती है। जरूर नहीं कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जरूर नहीं कि पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 0 ही हो। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0, किसी पॉलिनोमियल का जो 0 होता है जरूर नहीं कि 0 हो, और हो भी सकता है। 0 में भी, या 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 जो होता है वो भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ठीक है ना, कभी कभी किसी किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 रखने पर वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा जो 0 है वो हर एक पॉलिनोमियल का 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो नॉन जीरो नंबर होते हैं, मतलब जो 0 नहीं होते हैं, जैसे कि 2, ये भी आपका पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। उसके बाद एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, ये कल बात मैंने आपको बताई थी। ठीक, कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती, 1। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक, ध्यान सुन लो, जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरो। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना, उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। करेक्ट।